Hello, welcome back to Medical 360. We have Mahi over here giving us a proper exam review of the ReNEET 2026 examination. Mahi, कैसा था ReNEET examination compared to the cancelled one? इजी था। फिजिक्स थोड़ी मॉडरेट थी, बाकी बायो केमिस्ट्री दोनों इजी थी। मेरा बहुत ठीक गया है। अच्छा। होप सो मेरे को कॉलेज भी मिल सकता है। Oh, great. And biology में कोई ऐसे चैप्टर जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने हो? नहीं, सबसे उतने ही बन रहे थे जितने हैं। जितने लेवल्स रहते हैं कि इस चैप्टर से इतने आ सकते हैं, उतने ही आए थे, ज़्यादा कुछ नहीं। केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कौन सा सेक्शन ज़्यादा चैलेंजिंग था? थोड़ा मैं कहूँगी फिजिकल थोड़ा बहुत था, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल्स में मैं अटकी थी, बाकी ऑर्गेनिक इजी थी। और फिजिक्स कैसा था? न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस थे या डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे? नहीं, न्यूमेरिकल्स कम थे। आई थिंक सो। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बढ़ा हाँ, और डायग्राम वाले ज्यादा थे। डायग्राम वाले क्वेश्चंस हाँ, फिजिक्स में ज़्यादा थे। हाँ, आप देखोगे तो 5-6 तो मिल ही जाएंगे आराम से। ओके। हाँ, तो टेल मी वन थिंग, जो रीनीट अनाउंस हुआ था तो 1-1.5 महीने के टाइम में आपने कोई स्ट्रेटेजिकल चेंजेस किए थे अपनी प्रिपरेशन में? कुछ नहीं, ये बहुत ही बेकार ही डिसीजन था जो ऐसे कैंसिल हो गया था हमारे लिए तो, क्योंकि जो पहला वाला एग्जाम, हाँ तो लोगों के लिए चांसेस हो सकते हैं, पर मेरे लिए तो बेकार ही था, क्योंकि एक महीने में बंदा कितना ही मेंटली प्रेशर था। ऊपर से उसमें दुनिया भर की चीजें आ गई थी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे और बहुत सारी चीजें थी। हाँ, ये सब बहुत सारी चीजें थी। हाँ, बाकी ठीक गया। कहीं से प्रिपरेशन की थी, कोचिंग ली थी आप? नहीं, मेरा सेल्फ था। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट? मेरा सेकंड है। सेकंड अटेम्प्ट है। एंड पहले वाले एग्जाम में स्कोर्स कैलकुलेट किए थे कितने बंदे? हाँ, मेरे 441 था स्कोर। 441। So we are expecting that you will be scoring more this time. समय कैंसल्ड एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में ये वाला एग्जाम कैसा था? टफ। ओके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्या ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? फिजिक्स। कुछ ऐसा चेंज जो नीट 2026 में नहीं था लेकिन रीनीट 2026 में इंट्रोड्यूस हुआ पेपर में? एक तो टाइमिंग एक्स्ट्रा थी, वो तो था ही, एक्स्ट्रा थी और उसके बाद रफ वर्क के लिए स्पेस ज़्यादा था ठीक है। और पेपर टफ था ओवरऑल। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में कोई इशू आया? कोई इशू नहीं, बिल्कुल आराम से हो गया। एंड व्हाट अबाउट द प्रिपरेशन इन 1.5 मंथ? जब रीनीट अनाउंस हुआ था उसके बाद आपने क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए अपनी प्रिपरेशन में? मेहनत बढ़ा दी। मेहनत बढ़ा दी, वेरी गुड। एंड कहीं से कोचिंग ली थी आपने? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी किया था। कौन सा अटेम्प्ट है समय? फर्स्ट। अटेम्प्ट है। एंड व्हाट अबाउट द एडमिट कार्ड इशू, जो बहुत लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में इशू आया था, आपको ऐसा कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। बायो में कोई ऐसा चैप्टर जहाँ से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे जेनेटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं हमेशा, इस बार कुछ ऐसा लगा कि कहीं से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस? इक्वल वेटेज था। इक्वल वेटेज था। फिजिक्स में क्या चैलेंजिंग लगा? लाइक हमने अभी बात की, उन्होंने कहा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस फिजिक्स में ज़्यादा थे, ऐसा था क्या? डायग्राम बेस्ड थे, लेकिन जो क्वेश्चन चैलेंजिंग थे ना, उनमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए। ओके। और कैलकुलेशन भी टफ थी किन्हीं क्वेश्चंस में, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा। नीट 2025 वाले फिजिक्स से क्या कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ओके। एंड व्हाट अबाउट द फर्स्ट एग्जाम, उसमें आपके कितने स्कोर्स बने थे? फर्स्ट वाले में मेरा 580 था। 580 था, वेरी गुड। अब इस बार क्या एक्सपेक्ट करो? 580 से ज़्यादा या 580 कह रहे हो? नहीं, 600 प्लस ही जाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। कोमल भारती। Komal over here. Komal will be giving us a review of the ReNEET 2026 examination. Komal, कैसा था आपका एग्जाम? एग्ज़ाम तो मतलब इजी था, सारे PYQs बेस्ड थे, बट जो बायो थी उसमें मतलब सारा जो थियोरेटिकल था ना वो आया था, लाइक डाटाबेस बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो बायो में काफ़ी कुछ भी ऐसा लगा जो एनसीईआरटी के बाहर था बायोलॉजी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, सब मतलब ट्रिकी था थोड़ा। क्वेश्चंस कैसे थे? जैसे बायो बोलते हैं अक्सर लेंदी बना देते हैं, इस बार कैसा था? बायो लेंदी नहीं थी बट ट्रिकी थी, लाइक मतलब सॉल्विंग बहुत ज़्यादा थी बायो में। अच्छा। हाँ, तो ऐसा था। केमिस्ट्री इजी आई थी काफ़ी, ओके। बट हाँ फिजिक्स भी। फिजिक्स कैसा था? अगर जो कैंसल्ड पेपर है उससे कंपेयर करो तो फिजिक्स कैसा था? ईजी था। इजी था कंपैरेटिवली? जैसे कई लोगों ने बोला डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा थे इस बार, ऐसा लगा आपको? हाँ थे, बट वो मतलब मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी तो शायद मुझे इजी लगे थे। तो फिजिक्स ठीक गई, और मतलब बस बायो का थोड़ा था कि बायो में डाटाबेस और वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था, ये था पूरा पेपर ही शायद कॉन्सेप्चुअल था, इसीलिए इतना ज़्यादा। जब रीनीट 2026 अनाउंस हुआ था आपका क्या रिएक्शन? मैं बहुत सैड थी, लाइक मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा गया था। स्कोर्स बन रहे थे आपके फर्स्ट? मेरे 580 तक बन रहे थे। 580, वेरी गुड। तो ऑब्वियसली बुरा लगा होगा आपको, बहुत कैसे ज़्यादा। मेहनत करनी पड़ी। कोई मेजर चेंज जो आपने अपनी तैयारी में इंट्रोड्यूस किया था लास्ट 1-1.5 महीने में जब रीनीट अनाउंस हुआ? क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा की क्वेश्चन थी। प्रैक्टिस ज़्यादा की, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा था आपने। कहीं से कोचिंग की थी आपने? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की सेल्फ थी। स्टडी की। फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट? ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। अच्छा। जो आए दिन स्कैम्स हो रहे हैं पेपर्स को लेकर के, जैसे CUET में भी इश्यूज देखने को मिले, CBSE के जो रिजल्ट्स है उसमें भी इशू देखने को, उस पर मतलब क्या, व्हाट वुड यू लाइक टू से? लाइक मतलब गवर्नमेंट को ठीक से कंडक्ट करवाना चाहिए, और जी जी जी।
और क्या बोल सकते हैं, लाइक हम अपना काम तो कर रहे हैं, लाइक एज अ स्टूडेंट हमारा काम है पढ़ना, जी। तो हम वो अपना काम करें, बट जो अथॉरिटी करवा रही है पेपर, उसका काम है कि सही से पेपर कंडक्ट करवाना। जी। बिकॉज ये लाइक अगर मैं इतना डिमोटिवेट हो जाती हूँ, अगर जब पेपर कैंसिल हुआ था मैं इतना डिमोटिवेट थी, बट मेरी मम्मा इतनी मतलब सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा ही, और मेरे भाई लोग पापा सब बहुत सपोर्टिव है, तो उन्होंने, मैं बहुत रो रही थी, बट उन्होंने मुझे संभाला। तो हर किसी के पेरेंट्स ऐसे नहीं है ना, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है कि हाँ नीट है वो कैंसिल हो गया और इतने सारे स्कैम्स हुए, तो हर स्टूडेंट उतना सफ़र नहीं कर पाता। तो मतलब अथॉरिटी को अच्छे से कंडक्ट करवाना चाहिए, बिकॉज ये लाइफ से रिलेटेड है। आप मतलब एजुकेशन जो है वो मेन होता है, आप उसी के साथ खेल रहे हो, तो दैट इज़ नॉट वैलिड। वेरी गुड। क्या लगता है रीनीट 2026 लीक प्रूफ होगा? होपफुली हो, लाइक इंतज़ार हो जाए, बस मैं ये चाहती हूँ।